तमाम अजीज तलबा और तालिबात सभी को अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत की तवसी सबक के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मरहटे की पहली जंग, जिसमें शाह आलम दुआम अंग्रेज़ों की कैद में रहकर मरहटे शाह आलम दुआम को दिल्ली के तख्त पर बिठाते हैं, तो शाह आलम दुआम अंग्रेज़ों के ज़ेर तहत कोठार और अहमदाबाद रियासतों को मरहटों के हवाले करता है। तो मरहटे और अंग्रेज़ों के दरमियान दुश्मनी शुरू होती है। माधवराव राव पेशवा, जो मजबूत पेशवा होता है मरहटों का, उसके इंतकाल के बाद उसके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। नारायण राव और माधवराव राव का चचा रघुनाथ राव पेशवा बनने का हामी रहता है, तो नारायण राव का कत्ल करता है। कुछ दिन तक पेशवा के अहदे पर मुकर्रर होता है। रघुनाथ राव नाना फडणवीस की क़ियादत में बाद में नारायण राव के बेटे को माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। तो इसी बात पर गुस्सा होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद तलब करता है। अंग्रेज इसी का फायदा उठाते हुए मरहटों पर हमला करते हैं। सालाबाई मुआहदे के तहत पहली एंग्लो मरहट्टा जंग का खात्मा होता है। अंग्रेज हिंदुस्तान में अंग्रेजी गवर्नर बनकर लॉर्ड वेल्जली आता है। लॉर्ड वेल्जली अंग्रेजी गवर्नर है, जो हिंदुस्तान में गवर्नर के अहदे पर आकर मुकर्रर होता है। लॉर्ड वेल्जली जब हिंदुस्तान में दाखिल होता है, तो अंग्रेजी हुकूमत की तवसी काफ़ी तेजी से फैलने लगती है। लॉर्ड वेल्जली इसकी पॉलिसी थी अहद मुआयनत 1798 ईस्वी 1805 ईस्वी के दरमियान जो जारी की हुई पॉलिसी है, अहद मुआयनत पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? अहद मुआयनत पॉलिसी आपको पिछले पार्ट में वीडियो में बताया था। अहद मुआयनत पॉलिसी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान एक फौजी मुआहदा है। अहद मुआयनत पॉलिसी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान एक फौजी मुआहदा है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों पर अपना कब्जा जमाना, अपना कंट्रोल कायम करना, ये अहद मुआयनत पॉलिसी का मकसद था, जिसको जारी करने वाला था लॉर्ड वेल्जली, जो अंग्रेजी गवर्नर हिंदुस्तान में आकर अंग्रेजी गवर्नर के तौर पर मुकर्रर होता है। 1798 ईस्वी में इस पॉलिसी को जारी करता है। अहद मुआयनत पॉलिसी जो है ये मैसूर की और मरहट्टा के जो सियासी कमजोरी हालत थी, उसका फायदा उठाते हुए इस पॉलिसी को जारी करते हैं अंग्रेज। इसी का फायदा उठाकर पॉलिसी को कामयाबी के साथ जारी करके हिंदुस्तान में फसादात फैलाना शुरू करते हैं। अहद मुआयनत पॉलिसी के उसूल देखिए। सबसे पहला उसूल है हिंदुस्तान के हुक्मरान अंग्रेजी फौजी दस्ते को अपनी रियासत में मुकीम करना। ये पहला उसूल है अहद मुआयनत का। दूसरा उसूल है फौज के खर्च व अखराजात को मुतल्लिका हुक्मरान को ही भरना पड़ता था। ये अहद मुआयनत का ये भी एक उसूल है। नंबर तीसरा उसूल है हुक्मरान के दरबार में अंग्रेजी अफसर को ही मौका दिलवाना। जो भी हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में हुक्मरान मुकर्रर होते थे, वहाँ पर अंग्रेजी अफसर को भी एक मौका दिलाना। और चौथा उसूल देखिए, अंग्रेजों की इजाजत के बगैर अपने दरबार में किसी भी यूरोपी को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है? अहद मुआयनत का एक उसूल है। पांचवा उसूल देखिए अहद मुआयनत का, हिंदुस्तान के किसी भी हुक्मरान से जंग करना हो तो उसमें अंग्रेजी गवर्नर जनरल के मशवरे की जरूरत पड़ती। ये भी क्या अहद मुआयनत का उसूल है। छठवां उसूल देखिए, इसके लिए कंपनी से उस रियासत के अंदरूनी बैरूनी हिफाजत देना, अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पर भी हिफाजत देना अहद मुआयनत का उसूल था। इस तरह से अहद मुआयनत उसूल को, इस पॉलिसी को अपनाने में सबसे पहली जो रियासत थी वो थे निज़ाम हैदराबाद रियासत। सबसे पहले अहद मुआयनत को तस्लीम करने वाली रियासत थी हैदराबाद। आपको सवाल इस पर जरूर पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए कि
अहद मुआयनत पॉलिसी को सबसे पहले तस्लीम करने वाली अपनाने वाली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। उसके बाद आते हैं मैसूर, तंजावर, मरहट्टा, पेशवा, आरकाट, तोरना, बेरार, ग्वालियर। उसके बाद हैदराबाद के आने वाली तमाम रियासतें हैं। ये तमाम रियासतें अहद मुआयनत को अपनाते हैं। तो इस तरह से आज हम क्या देखते हैं, देखिए बच्चों, अहद मुआयनत के उसूल ये तमाम है। तो इस तरह से अंग्रेज क्या करते हैं, अहद मुआयनत उसूल को अपनाते हुए अपनी हुकूमत को फैलाने में कामयाब होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मरहट्टा की दूसरी और तीसरी जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही।